नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। ये कहानी है मैग्मा की, मतलब उस पिघली हुई चट्टान की जो धरती के अंदर से निकलकर उन ठोस चट्टानों में बदल जाती है जिन्हें हम रोज देखते हैं। तो तैयार हो जाइए इस कहानी में उतरने के लिए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद कई लोगों के जहन में आता होगा कि भाई एक है ज्वालामुखी और उससे निकलने वाली चट्टानें इतनी अलग-अलग तरह की कैसे हो सकती हैं? है ना सोचने वाली बात। बस आज इसी पहेली को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक खास विज्ञान में, जिसे हम कहते हैं आग्नेय शैली की या इग्नेयस पेट्रोलॉजी। ये वो साइंस है जो पिघली हुई चट्टान की पूरी कहानी को खंगालती है, मतलब उसके जन्म से लेकर उसके चट्टान बनने तक के पूरे सफर को। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, मैग्मा। आखिर ये मैग्मा है क्या चीज और आता कहाँ से? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सीधे समझें तो मैग्मा धरती के नीचे की पिघली हुई चट्टान है, जो अक्सर बड़े बड़े मैग्मा चेम्बर्स में जमा होती है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा खौलता हुआ सूप का पतीला रखा हो। लेकिन ये कोई मामूली सूप नहीं है, ये सिर्फ एक तरल नहीं है, बल्कि एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। और मजे की बात यह है कि इस मैग्मा में आपको पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक साथ मिलती हैं। जी हाँ, तीनों। एक तो है इसका पिघला हुआ तरल हिस्सा, जिसे मेल्ट कहते हैं। फिर इसमें कुछ ठोस खनिज के टुकड़े भी तैर रहे होते हैं जो पहले से बन चुके हैं, और साथ में घुली होती हैं गैसें, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोडा की बोतल में गैस घुली होती है। तो समझ गए, ये सिर्फ पिघली चट्टान नहीं है, बल्कि एक 3 in 1 मिक्सचर है। इसे समझने के लिए एक और बढ़िया उदाहरण है चॉकलेट का। सोचिए, जैसे डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट पिघलने पर एक जैसी तो नहीं लगती है ना, उनका स्वाद, उनका गाढ़ापन सब अलग होता है। बस मैग्मा का भी यही हिसाब है। अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन वाले मैग्मा से बिल्कुल अलग अलग तरह की चट्टानें बनती हैं। तो साइंटिस्ट्स ने मैग्मा को मोटा मोटा 4 टाइप में बांटा है, और ये बंटवारा होता है उसमें मौजूद सिलिका की मात्रा के हिसाब से। सबसे ज्यादा सिलिका वाला है फेल्सिक और सबसे कम वाला अल्ट्रामैफिक। और ये नाम भी बड़े दिलचस्प हैं, जैसे फेल्सिक बना है फेल्सपार और सिलिका से, मैसिक बना है मैग्नीशियम और आयरन यानी फेरिक से, और अल्ट्रामैफिक मतलब जिसमें मैग्नीशियम और आयरन अल्ट्रा लेवल पर यानी बहुत ही ज्यादा हों। तो हमने मैग्मा को तो समझ लिया। अब कहानी का अगला और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, कि ये पिघला हुआ मैग्मा आखिर ठोस चट्टान में बदलता कैसे है। इसके पीछे कौन से नियम काम करते हैं? तो होता यह है कि इसके पीछे काम करता है एक नियम, जिसे कहते हैं फेज रूल। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये प्रकृति की एक रेसिपी बुक है, एक रूल बुक जो ये तय करती है कि बदलते तापमान और दबाव में मैग्मा से कौन सा मिनरल कब और कैसे बनेगा। इस फेज रूल को आसानी से समझने के लिए हम एक बहुत ही आम चीज का उदाहरण लेते हैं, पानी। जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो पानी का फेज डायग्राम है। ये असल में एक मैप है जो पानी की अलग अलग अवस्थाओं को दिखाता है। इस मैप को देखिए, जो बड़े बड़े हिस्से हैं वो बताते हैं कि पानी कब बर्फ होगा, कब तरल और कब भाप। और ये जो लाइनें हैं, ये वो शर्तें हैं जब दो अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, जैसे पिघलती हुई बर्फ। और वो एक खास पॉइंट, उसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये वो कमाल की जगह है जहां ठोस, तरल और गैस तीनों एक साथ एक ही समय पर मौजूद होते हैं। ठीक है, पानी की बात तो समझ में आ गई, पर सवाल ये है कि ये सीधी सादी सी चीज चट्टानों के सबसे जरूरी हिस्से यानी सिलिका जैसी कॉम्प्लेक्स चीज पर कैसे लागू होती है? तो यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जरूरी नहीं कि एक तरह के मैग्मा से हमेशा एक ही तरह की चट्टान बने। जी नहीं, कई बार रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है कि वैरायटी आ जाती है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो ये विविधता लाती हैं। इसकी मोटा मोटा 2 बड़ी वजह हैं। पहली है मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है कि एक ही मैग्मा अलग अलग कॉम्पोजिशन वाले हिस्सों में बट जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध को रखने पर मलाई ऊपर आ जाती है। और दूसरी वजह है एसिमिलेशन या सम्मिलन। इसमें मैग्मा अपने रास्ते में आने वाली दूसरी चट्टानों को पिघलाकर अपने अंदर मिला लेता है, जैसे आप सूप में ऊपर से कुछ और डाल दें। डिफरेंशिएशन का एक सबसे जरूरी तरीका है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आप कोई शरबत ठंडा कर रहे हैं। क्या होगा?
चीनी के क्रिस्टल पहले बनेंगे और भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। अब जो ऊपर शरबत बचा वो कम मीठा होगा, है कि नहीं? मैग्मा के साथ भी बिल्कुल यही होता है। कुछ भारी घने मिनरल्स पहले क्रिस्टल बनते हैं और मैग्मा चैम्बर में नीचे बैठ जाते हैं। इससे जो बचा हुआ पिघला हुआ मैग्मा है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाता है और जब वो ठंडा होता है तो उससे एक बिल्कुल अलग तरह की चट्टान बनती है। चलिए, अब चट्टान बन चुकी है। अब बारी है उसे करीब से देखने की, क्योंकि किसी भी चट्टान की जो बनावट होती है, उसका जो टेक्सचर होता है, वो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये कहानी है उसके ठंडा होने की, कि वो कितनी तेजी से ठंडी हुई या कितने आराम से। जैसे अगर किसी चट्टान में आपको क्रिस्टल अपनी आंखों से साफ साफ दिख रहे हों, मतलब दाने बड़े बड़े हैं, तो उसे कहते हैं फेनेरेटिक टेक्सचर। और ये देखते ही समझ जाना चाहिए कि मैग्मा जमीन के बहुत नीचे बहुत धीरे धीरे ठंडा हुआ है। इतना धीरे कि क्रिस्टल्स को बढ़ने का, फलने फूलने का पूरा टाइम मिला। ये देखिए, ये इसका एक शानदार उदाहरण है। ये पेरिडोटाइट चट्टान है। जरा गौर से देखिए, इसमें अलग अलग रंग के दाने यानी क्रिस्टल कितनी आसानी से दिख रहे हैं। बस यही है फेनेरेटिक बनावट, और ये हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि ये चट्टान लाखों साल तक जमीन की गहराइयों में बहुत ही आराम से ठंडी हुई है। और इसका ठीक उल्टा होता है एफिनेटिक टेक्सचर। इसमें क्रिस्टल इतने छोटे, इतने बारीक होते हैं कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और ये टेक्सचर हमें क्या बताता है? ये बताता है कि लावा जमीन की सतह पर आकर या उसके बहुत पास आकर एकदम से फटाफट ठंडा हो गया। क्रिस्टल्स को बेचारे को बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो अब तक हमने क्या समझा कि मैग्मा का केमिकल कॉम्पोजिशन और उसके ठंडा होने की स्पीड, ये दो चीजें मिलकर तय करती हैं कि चट्टान कैसी बनेगी और कैसी दिखेगी। तो अब इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर चलिए देखते हैं कि जियोलॉजिस्ट इन चट्टानों को इनका ऑफिशियल नाम कैसे देते हैं। देखिए, चट्टानों को नाम देने का जो सबसे कॉमन सिस्टम है वो 4 खास मिनरल ग्रुप्स पर टिका है। आप इन चारों को आग्नेय चट्टानों का ABC नहीं बल्कि QAPF कह सकते हैं। ये उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, QAP और F। और इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी QAP और F की मात्रा को एक खास चार्ट पर प्लॉट किया जाता है। इस चार्ट का नाम है QAPF डायग्राम। ये आप कह सकते हैं पूरी दुनिया के जियोलॉजिस्ट्स के लिए एक कॉमन लैंग्वेज है, एक स्टैंडर्ड है, ताकि जब वो किसी चट्टान का नाम लें तो हर कोई एक ही चीज़ समझे। अब इसका इस्तेमाल करना भी काफ़ी सीधा है। पहले साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि चट्टान में इन 4 मिनरल्स का कितना कितना % है। फिर वो बाकी सब मिनरल्स को भूलकर सिर्फ इन चारों के टोटल को 100% मान लेते हैं और रेशियो निकालते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए Q निकला 30%, A भी 30% और P निकला 20%। अब जब इन नंबर्स को डायग्राम पर प्लॉट किया जाता है तो वो जिस खाने में गिरता है वही उस चट्टान का ऑफिशियल नाम होता है। इस केस में इसका नाम होगा मोन्ज़ोग्रेनाइट। तो मैग्मा की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक लगातार चलने वाली कहानी है और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज, अभी इसी वक्त हमारी धरती के नीचे कौन सी नई चट्टानें जन्म ले रही हैं और वो भविष्य में हमें अपने ग्रह के बारे में और कौन सी नई कहानियां सुनाएंगी।